हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम सीखेंगे स्थानीय मान निकालना। बच्चों, स्थानीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। यदि आपको पता नहीं है तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप स्थानीय मान निकालना सीख जाएंगे। तो चलो बच्चों, बिना देर किए करते हैं शुरुआत। स्थानीय मान कहते किसे हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है, मान लो ये 3, 5 और 8। अब यहां पर देखो 1, 2, 3, ये 3 कौन से स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। तो इस तीसरे स्थान पर जो संख्या है 3, इसका मान कितना होगा, वही उसका स्थानीय मान है। जैसे ये संख्या है 5, ये कौन से स्थान पर है, यहां से शुरू करेंगे हम। 1 और 2 ये दूसरे स्थान पर है, तो फिर इसका मान कितना होगा, इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। अब स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है। जैसे हमको, चलो इस 358 का ही हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये गिनती हमको आनी चाहिए। तो यहां से हम देखेंगे ये क्या है, इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, ये क्या है सैकड़ा, ये कौन से स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3। अब इससे पहले कितने हैं, 1, 2, तो ये 2 जीरो हम यहां पर लगा देंगे। तो इस 3 का स्थानीय मान कितना हुआ, 300 हुआ। ठीक है। अब इसी प्रकार 1, 2, 1, 2, 2 के नीचे हम यहां लिख देंगे ये 5 और पीछे बची 1, तो ये 1 जीरो लगा देंगे। 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, ये 50। फिर इसके नीचे लिख देंगे हम ये 8 और इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 8, 5 और 3। ये लो, ये 358 का स्थानीय मान निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों स्थानीय मान निकाला जाता है। चलो एक एग्जांपल हम और देखते हैं। चलो बच्चों, हमारी जो अगली संख्या है वो ये दी गई है। अब ये कितनी है संख्या बच्चों, इसको पढ़ सकते हो आप। देखो यहां से शुरू करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये हो गए हमारे 78,000। देखो 1, 2, 3 के बाद में ये भारतीय पद्धति में ये कोमा लगाई जाती है। तो ये संख्या हो गई हमारी 78,653। कितनी होगी ये संख्या, 78,653। तो हमें 78,653 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, यहां पर देखो ये 7 कौन से स्थान पर है, 1, 2, 3, 4 और 5वें स्थान पर है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे ये 7। अब कितनी संख्या बच गई, 1, 2, 3, 4, यहां पर हम लिख देंगे 4 जीरो, 3, ये 4 जीरो। इसके बाद हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे इस 8 का। तो इस जीरो के नीचे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहां पर हम लिख देंगे 8। पीछे कितनी संख्या बची, 1, 2, 3, तो ये 3 जीरो यहां पर हम उतार देंगे, ये 3 जीरो। अब स्थानीय मान निकालेंगे हम इस 5 का, 1, 2, सॉरी स्थानीय मान निकालेंगे इस 6 का, 1, 2, 3, यहां लिख देंगे 6, 1, 2, ये 2 जीरो यहां पर हम लगा देंगे। अब स्थानीय मान निकालेंगे हम इस 5 का, तो 5 लिख देंगे यहां और 0 और 3 का स्थानीय मान ये 3 ही होगा। अब इन सभी को जोड़ लो आप, 3, 5, 6, 8 और ये 7, 78,653। इस प्रकार हम स्थानीय मान निकालते हैं या स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। चलो एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जिसमें संख्याओं के बीच में यदि 0 आ जाता है तो फिर उस संख्या का स्थानीय मान कैसे। बच्चों हमारी अगली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 28,000 और 57। 28,057 ये हमारी अगली संख्या है। इसका हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों, ये बीच में क्या आया है, ये 0 आया है। तो इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें बीच में 0 आ गया है। तो देखो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर ये 2 है, तो 2 को हम यहां लिख देंगे। पीछे कितनी संख्या बची, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर हम 4 जीरो लिख देंगे, ये 4 जीरो। अब 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इस जीरो के नीचे हम लिख देंगे ये 8, चौथे स्थान पर 8 को लिख देंगे। पीछे कितने बचे, 1, 2, 3 संख्या बच गई, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3। अब ये जीरो का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जीरो का स्थानीय मान ये कौन सी स्थान पर है, 1, 2, 3 स्थान पर है। जीरो है तो यहां पर हम ये जीरो लिख देंगे और पीछे ये 2 है तो ये 2 जीरो और लगा देंगे। 5 का स्थानीय मान ये 5 और ये 0 और 7 का स्थानीय मान ये 7 होता है। अब इन सभी को आप जोड़ लो, ये 7, ये 5, यहां पर देखो जीरो की ये 0, यहां पर 8 का 8 और 2 का ये 2, ये 28,057 हमारा स्थानीय मान
निकल चुका है 28,057 का। इस प्रकार हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपने स्थानीय मान निकालना सीख लिया होगा और आपको यह भी पता चल गया होगा स्थानीय मान कहते किसे हैं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन इसमें मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने की मेरी कामना बढ़ती है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।